गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोग संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के कल्चर में किस चीज़ को क्लियर करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या क्लियर किया था? पिछली क्लास में हमने लोक देवता, आपको ध्यान आ गया होगा, लोक देवताओं को हमने कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। तो दोस्तों देखिए, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप कंटिन्यू शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपके एक शेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ना आपके कोई डेटा खर्च हो रहा है, ना आपके कोई पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप शेयर कर दिया करो। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो पर व्यू और आपका जो टाइमिंग है वो बहुत कम आ रहा है। तो दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके मैं पूरे नोट्स तैयार करवाऊँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। फिर भी क्या हो रहा है, ये आपको अच्छे से मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, आप फिर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो देखिए, हम राजस्थान के संत संप्रदाय से पहले कुछ हम अलग चीज़ें जानेंगे कि संत और संप्रदाय ये कहाँ से तो शुरू हुए थे, कहाँ से इनके कौन कौन से मत हैं, ये चीज़ें देखते हैं। दोस्तों RS 2018 में जो मैं सबसे पहले चीज़ डिस्कस करूँगा, ये सुमेलित करवा लिए थे। क्या करवा लिए थे दोस्तों? सुमेलित। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है एक बार। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर बात क्या करेंगे कि भाई जो यहाँ पर मत दिए थे, विभिन्न मत, ये किस किस ने दिए थे? तो दोस्तों द्वैतवाद का मत तो दिया था मध्वाचार्य ने। द्वैतवाद का मत किसने दिया था? मध्वाचार्य ने। अद्वैतवाद का मत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य ने दिया था। और द्वैताद्वैतवाद का किसने दिया था? निम्काचार्य ने दिया था। उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद का किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, शुद्ध अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद। तो दोस्तों ये दिया था वल्लभाचार्य ने। उसके बाद अचिन्त्य भेदाभेद, ये मत दिया था दोस्तों। कई बार एग्जाम पूछा गया है, क्योंकि वो थोड़े फिर भी कॉमन हो गए, लेकिन उनको सुमेलित करवाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो आपको ये कंठस्थ अच्छे से होने चाहिए। अचिन्त्य भेद का मत दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले द्वैतवाद। द्वैतवाद किसने दिया था दोस्तों? मध्वाचार्य ने। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। अब देखिए, द्वैतवाद में क्या होता है दोस्तों? द्वैतवाद में यानी दो तथ्य होते हैं दोस्तों। इनके जो संत हैं द्वैतवाद के, ये मध्वाचार्य जी, इन्होंने कहा था कि दो तथ्य हैं यहाँ पर, एक तो आत्मा और एक परमात्मा, यानी आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, यानी द्वैतवाद, दो वाद दे दिए थे यहाँ पर, ठीक है। और सगुण भक्ति के ये क्या थे? उपासक थे। दूसरा आता है दोस्तों अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का किसने दिया था? शंकराचार्य ने। अब शंकराचार्य जी ने क्या मत दिया यहाँ पर? देखिए, द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, यानी एक। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया शंकराचार्य जी ने कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ये अद्वैतवाद कह दिया था इन्होंने। दोस्तों जो शंकराचार्य जी हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रछन्न बुद्ध भी कहा जाता है। प्रछन्न बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम मत देख रहे हैं, बाद में फिर हम जो राजस्थान में हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी ये आपसे सुमेलित करवा लिए जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा जो मत है वो है दोस्तों द्वैत अद्वैतवाद। इसको मिलाकर के द्वैताद्वैतवाद भी कह देते हैं, बाकी द्वैत अद्वैतवाद ये दिया था निम्बकाचार्य ने। ये मत किसने दिया था दोस्तों? निम्बकाचार्य ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दोनों को माना, द्वैतवाद को भी मान लिया, अद्वैतवाद को भी, यानी इसने किसी का भी विरोध नहीं कहा, किसी का विरोध नहीं किया था। द्वैतवाद जिसने मध्वाचार्य जी ने दिया था, अद्वैतवाद किसने दिया था दोस्तों? शंकराचार्य जी ने। द्वैतवाद में तो ये कहा आत्मा परमात्मा दो अलग अलग हैं। यहाँ पर जो द्वैतवाद शंकराचार्य जी ने दिया था उसमें कह दिया कि आत्मा
और परमात्मा एक ही हैं। इन्होंने क्या दे दिया, द्वैत अद्वैतवाद, यानी इन्होंने दोनों का मिश्रण दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये निम्काचार्य जी ने, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट द्वैतवाद, तो ये दोस्तों रामानुजाचार्य जी ने। विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था, रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद किसने दिया था दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवाद दिया था वल्लभाचार्य जी ने। और लास्ट आता है अचिन्य भेदा भेदवाद या अचिन्य द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। अब दोस्तों आपको यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ट्रिक को थोड़ा ध्यान रख लेना, नहीं तो कंफ्यूज आज नहीं कल हो जाओगे आप, या बार बार यदि आप इस चीज़ को लिखोगे, थोड़ा पढ़ते रहोगे तो नहीं भूलोगे। बाकी देखिए RS 2018 में ये सुमेलित करवा लिए थे, आप देख लेना, आप खुद भी पेपर निकाल के देख लेना, तो ये सुमेलित आपसे करवा लिए जाएंगे फिर भी कोई अन्य एग्जाम में। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये छोटी सी एक ट्रिक को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए आपको एक साइड में तो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक साइड में तो 2 1 2 विश आज, 2 1 2 विश आज, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना है आपको, माँ सनीर वाच, माँ सनीर वाच, ठीक है। तो देखिए 2 से तो आप द्वैतवाद याद रखोगे, द्वैतवाद किसने दिया था, मध्वाचार्य, इधर माँ से हो जाएगा। 1 से आप एक होता है तो अद्वैतवाद याद रखोगे, अद्वैतवाद किसने दिया था दोस्तों, शंकराचार्य जी ने, इधर से हो गया। फिर 2 आ गया तो 1 से तो द्वैतवाद, दूसरा 2 आया इससे द्वैताद्वैतवाद, और द्वैताद्वैतवाद किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था निम्काचार्य ने, तो नी से। और वी का मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद, और रे से क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। और यहाँ पर से हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और यहाँ पर वा से हो जाएगा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और आज से इधर तो हो जाएगा अचिन्य भेदाभेद, और इधर च से हो जाएगा दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए आपको ये चीज़ें आप बैक में करके और सुमेलित कर सकते हो आप। देखिए आप एक एक फिर से देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ 2 और माँ, 2 1 2, यानी 2 से मध्वाचार्य, 2 से द्वैतवाद और माँ से मध्वाचार्य। ए से क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा अद्वैतवाद, इधर से आएगा शंकराचार्य, इधर फिर 2 आएगा, इधर नी आएगा, से नी, सनीर वाच, ठीक है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से इनको अच्छे से याद कर सकते हो, और बार बार आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, 2-4 बार दोहराना है, आपका एक बड़े एग्जाम का क्वेश्चन तैयार हो गया। वैसे आपके अलग अलग भी बनते हैं यहाँ से कि द्वैतवाद का मत किसने दिया था, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्काचार्य, वल्लभाचार्य। तो ऐसे भी आपके 6-7 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम अलग अलग संप्रदाय को यहाँ पर लेंगे, अलग अलग संत संप्रदाय को यहाँ पर उठाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रामानुज संप्रदाय। दोस्तों रामानुज संप्रदाय के संस्थापक तो थे रामानुजाचार्य, लेकिन इसको सर्वाधिक जो मतलब इसका प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था दोस्तों, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था रामानंद जी ने। तो इसलिए इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। ध्यान रखना, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य, और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार किया था वो रामानंद जी ने किया था। इसलिए इसे जो रामानुज संप्रदाय है इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। बात करते हैं इसको सबसे जो सुदृढ़ मजबूती दी थी दोस्तों, वो किसने, रामानंद के शिष्य थे किल्लहदास। तो किल्लहदास ने सबसे ज़्यादा मजबूती दी थी। बात करते हैं रामानुजाचार्य का, तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था, तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश, तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो दोस्तों इसकी प्रधान पीठ राजस्थान में है, गलताजी जयपुर,
गलताजी जयपुर। गलताजी को राजस्थान की क्या कहते हैं? दूसरी काशी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की दूसरी काशी या मिनी काशी कहते हैं दोस्तों। और गलताजी का एक अन्य उपनाम भी है मंकी वैली। दोस्तों यहाँ पर बंदर बहुत पाए जाते हैं, तो मंकी का मतलब बंदर, वैली का मतलब घाटी, तो मंकी वैली भी इसे कहते हैं। और दोस्तों रामानुजाचार्य जी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है? श्री भाष्य। उसका नाम क्या है? श्री भाष्य। तो ये चीज़ें आपको मेन चीज़ें आपको कैचअप करनी है, समझना है दोस्तों। अब हम एक एक को देख लेते हैं यहाँ पर स्लाइड में भी। तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, तो रामानुज संप्रदाय को, इसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे। जन्म कहाँ पर हुआ था? तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश में। इन्होंने, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य ग्रंथ लिखा था दोस्तों। और इनका मत तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मत कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद। ये मत भी आपको सारे अच्छे से तैयार करने हैं। आपको मैंने ट्रिक भी दी थी, 2 1 2 2 1 2 और विष आज, ठीक है, विष आज। इधर आपको ध्यान रखना है, माँ शनिर्वाच। आप मैचिंग करवा लेना, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करवाऊँ। तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद मत चलाया था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये भगवान श्री राम के क्या हैं? उपासक। और वैष्णव धर्म का ये सबसे प्राचीन शाखा है। कौन सी? जो रामानुज संप्रदाय है या रामनंदी संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। क्यों? इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा रामनंद जी ने किया था। तो देखिए, रामानुज संप्रदाय के उपास्य देव क्या हैं? भगवान राम हैं। राम की माधुर्य भाग में एक मीठे स्वर में क्या की जाती है? भक्ति की जाती है। रामानुज संप्रदाय की सबसे प्राचीन शाखा है दोस्तों ये। और रामानुज संप्रदाय की बात करते हैं तो इस पर एक टीका लिखवाई थी दोस्तों। किसने? जयपुर के सवाई जयसिंह ने राम रासा, ये रचना करवाई थी, राम रासा, ठीक है। किससे? कलानिधि से। तो राम रासा ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? ये किसकी रचना है? कलानिधि की। किसने करवाई थी ये? सवाई जयसिंह। किस पर? ये रामानुज संप्रदाय पर या रामनंदी संप्रदाय पर। रामनंदी संप्रदाय भी कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए आगे, आप देखिए आगे हम बात करते हैं। तो रामानुज संप्रदाय पर कलानिधि से सवाई जयसिंह ने राम रासा ग्रंथ लिखवाया। कौन सा ग्रंथ? राम रासा ग्रंथ लिखवाया। रामानुज संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार किसने किया था दोस्तों? रामानंद जी ने किया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों, या रसिक संप्रदाय या रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। तो रामानंद जी ने सबसे ज़्यादा इसका प्रचार किया था, प्रसार किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रामानंदी या फिर रसिक या रामावत संप्रदाय, ठीक है। इसकी प्रधान पीठ मैं बता चुका हूँ आपको, कहाँ है? गलताजी जयपुर में। और ये गालव ऋषि की तीर्थ स्थल माना जाता है गलताजी को। तो देखिए, गलता में गालव तीर्थ है, जो गालव ऋषि यहाँ पर अपनी भक्ति किया करते थे। राजस्थान की दूसरी काशी कहते हैं दोस्तों इसको, गलताजी को। गलताजी को मिनी काशी भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे क्या? मंकी वैली भी कहा जाता है। मंकी वैली भी कहा जाता है गलताजी को। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, गलताजी को मध्यकाल में उत्तरी तोताद्री, गलताजी को मध्यकाल में उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। गलताजी को जयपुर का बनारस भी कहा जाता है दोस्तों, जयपुर का बनारस। आगे हम बात करते हैं। रामानुज संप्रदाय को रामनंदी संप्रदाय कहते ही हैं, ये हम कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। और सर्वाधिक प्रचार इस धर्म का किसने किया था दोस्तों? इस संप्रदाय का तो सबसे ज़्यादा रामानंद ने किया था, और इसीलिए इसे रामानंदी संप्रदाय कहते हैं। बात करते हैं तो रामानंदी संप्रदाय को सर्वाधिक मजबूत किसने बनाया था? तो रामानंद के शिष्य थे किल्लहदास।
तो किलैदास ने इसे क्या सबसे काफ़ी मजबूत बनाया था। और राजस्थान में जो राम भक्ति के प्रवर्तक हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। राजस्थान में जो राम भक्ति के प्रवर्तक, ये कोई संप्रदाय नहीं है, राम भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? अग्रदास को। तो दोस्तों ये आपको रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय आराम से समझ में आ गया होगा। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं रामानुज संप्रदाय के, तो रामानुजाचार्य। इसका सबसे ज़्यादा प्रचार रामानंद जी ने किया था, इसलिए इसे रामानंदी संप्रदाय या रसिक या रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया था रामानंद जी के शिष्य किलैदास ने बनाया था। प्रधान पीठ कहाँ पर है? गलताजी, जयपुर में। गलताजी को राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरी काशी भी कहते हैं। और गलताजी को जयपुर का बनारस भी कहते हैं, मंकी वैली भी कहते हैं। तो ये बातें मिनी काशी भी कहते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और रामानुजाचार्य ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? तो कौन सा? श्री भाष्य, ग्रंथ श्री भाष्य लिखा था। तो ये कीवर्ड हैं दोस्तों, ये बहुत एग्जाम्स में ज्यों के त्यों आते हैं। आपको मैं नोट्स बनाने की बात कह रहा हूँ। देखिए कल संडे था, संडे की हम छुट्टी रखते हैं, बाकी 60 दिन के चैलेंज को आप पूरा कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप यदि नए हो तो पहले से ही वीडियो जो हैं पहले क्लास से देखें आप, ठीक है? आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और राजस्थान के जो संत संप्रदाय हैं ये अब आपके चल ही रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरी हम किसके बारे में बात करेंगे? निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की जो संस्थापक थे इसके, वो कौन थे? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ने कौन सा मत दिया था दोस्तों? इन्होंने मत दिया था द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। द्वैताद्वैतवाद को भेदा भेदवाद भी कहते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में भेदा भेदवाद लिखा आ जाता है। तो इन्होंने मत दिया था द्वैताद्वैतवाद। इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ था दोस्तों, इनका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ। इसका मतलब क्या है? रामानुज संप्रदाय के जो संस्थापक थे रामानुजाचार्य, उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कौन सा मत दिया था दोस्तों? तो रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है? उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा? अब उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने ग्रंथ श्री भाष्य लिखा था। उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? गलताजी, जयपुर। गलताजी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब देखिए हम निम्बार्क संप्रदाय है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे? निम्बार्काचार्य। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इन्होंने मत कौन सा दिया था दोस्तों? मत द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो दोस्तों इसकी प्रधान पीठ पूरे देश में देखी जाए तो वृंदावन यूपी में है दोस्तों, जबकि रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी में ही है। पूरे देश में देखा जाए सबसे बड़ी पीठ गलताजी जयपुर में है रामानुज संप्रदाय की, जबकि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ कहाँ पर है दोस्तों? वो है मतलब यूपी में वृंदावन में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर है इसकी? राजस्थान में आपसे प्रधान पीठ पूछी जाए, वैसे पूरे देश की तो कहाँ पर हो गई? वृंदावन में। और राजस्थान में कहाँ पर है इसकी प्रधान पीठ? वो है दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सलेमाबाद की स्थापना की थी 36वें परशुराम ने दोस्तों परशुराम सागर ग्रंथ की भी रचना की थी, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो रामानुज संप्रदाय था या रामानंदी संप्रदाय था उसमें तो राम की माधुर्य भाव में पूजा की जाती है, जबकि निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण को पति पत्नी मान करके और युगल स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था दोस्तों? तो इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ लिखा था। जबकि उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? रामानुजाचार्य ने
उन्होंने लिखा था दोस्तों श्री भाष्य। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कोई नहीं पढ़ा पाएगा दोस्तों, तो आप इस चीज़ को समझिए और आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसको डिटेल से लिखिए। आपका 60 दिन में पूरा सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेवारी है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं, वैसे आपको समझा दिया, बातें यही सारी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय, इसका अन्य नाम है सनकादिक, हंस, मारवाड़, निमावत, साध संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि रामानुज संप्रदाय के अन्य नाम रामानंदी संप्रदाय है दोस्तों, और रसिक या रामावत संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम सनकादि, हंस, मारवाड़, निमावत, साध संप्रदाय। ठीक है, इसके संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं दोस्तों। निम्बार्काचार्य जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका ग्रंथ वेदांत परिजात भाष्य है दोस्तों, और इन्होंने मत कौन सा दिया था, द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की? पूरे देश में तो वृंदावन यूपी में है, जबकि राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान में है दोस्तों सलेमाबाद, अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय को सबसे ज़्यादा महत्व जयपुर के जगत सिंह ने दिया था दोस्तों, जबकि रामानुज संप्रदाय को महत्व दिया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, इस संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख सीट है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये प्रमुख पीठ है दोस्तों सलेमाबाद, अजमेर में। और सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे बसा हुआ है। सलेमाबाद की स्थापना 36वें परशुराम ने की थी। परशुराम जी का जन्म ठीकरिया सीकर में हुआ था दोस्तों। इन्होंने परशुराम सागर ग्रंथ लिखा था। अब बताइए दोस्तों, आपको इसमें कोई समस्या आ रही है क्या? जब आपको चीज़ें, यदि आपको आती हैं चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्येय है आपको सिखाना। यदि आपको नहीं आती हैं तो दोस्तों भूल कर भी गलती मत करिए, आप चीज़ों को समझिए, लिखिए और वीडियो पूरा देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मुझे आपसे कोई लोभ लालच है क्या? नहीं है ना, क्योंकि मेरा तो नेट ही खर्च होता है, बहुत ज़्यादा नेट खर्च होता है, और आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से एक एक करके चीज़ें लोग बाग ऐप पर पढ़ाते हैं, ऐप पर जहाँ पर चार्ज लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और आपको एक एक चीज़ पूरा सिस्टम से वही सेम ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो निःशुल्क कक्षाओं का आनंद लें। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, ये संप्रदाय भी आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ राधा कृष्ण को पति पत्नी मान करके युगल स्वरूप में पूजा की जाती है। तो अभी तक हमने दो संप्रदाय पढ़े हैं, एक तो रामानुज संप्रदाय जिसे रामानंदी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय या रामावत संप्रदाय कहते हैं, उसके संस्थापक रामानुजाचार्य, और उन्होंने मत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। फिर हमने दूसरा पढ़ाया है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं दोस्तों, और जन्म दोनों का, रामानुजाचार्य का भी आंध्र प्रदेश में हुआ, इनका भी आंध्र प्रदेश। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? वृंदावन यूपी में, जबकि उसकी गलताजी जयपुर में है। ठीक है, और इन्होंने मत कौन सा दिया था निम्बार्काचार्य ने? द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? वल्लभ संप्रदाय की। अभी तक हमने दो संप्रदायों की बात करी है, एक तो रामानुज संप्रदाय की जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे, और एक हमने किसकी की है? निम्बार्क संप्रदाय की जिसके संस्थापक निम्बार्काचार्य जी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे। तो देखिए वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य, इन्होंने मत दिया था दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद, और इनका जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को गोवर्धन पर्वत से ला करके और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था दोस्तों, गोकुल में या वृंदावन में स्थापित किया था, 2-3 जगह स्थापित किया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए वल्लभाचार्य जी के
पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने अष्टधाम मंडली की स्थापना की थी, अष्टधाम मंडली, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों, विट्ठलनाथ के पुत्रों ने क्या किया था, 7 पीठों की स्थापना की थी, जैसे मथुरेश जी, कोटा और श्रीनाथ जी। विट्ठलनाथ जी कहाँ पर, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की सबसे फेमस मूर्ति स्थापित है। और नाथद्वारा की दोस्तों पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में बादशाह की होली का आयोजन होता है। नाथद्वारा की होली को क्या कहते हैं, बादशाह की होली। जबकि बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है दोस्तों, और बादशाह की सवारी कोटा में निकाली जाती है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यहाँ के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जब हिंदू मंदिरों को 1669 में औरंगजेब जब तुड़वा रहा था, तब राजस्थान में जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, उन्होंने क्या कहा था कि लाखों हिंदुओं का सर कटवा सकता हूँ, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा, श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वल्लभाचार्य जी ने ग्रंथ कौन सा लिखा था दोस्तों, ग्रंथ लिखा था इन्होंने अणुभाष्य, अणुभाष्य ग्रंथ लिखा था। रामानुजाचार्य जी ने कौन सा लिखा था दोस्तों, श्रीभाष्य। जबकि निम्बार्काचार्य जी ने कौन सा लिखा था, वेदांत परिजात भाष्य। और वल्लभाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा था दोस्तों कौन सा, अणुभाष्य। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पुष्कर में, जो पुष्कर झील है, वहाँ पर एक वल्लभ घाट भी बनवाया था दोस्तों। तो देखिए, हम पूरी डिटेल से आगे देख लेते हैं। तो देखिए, वल्लभ संप्रदाय की हम बात करते हैं। तो देखिए, संस्थापक वल्लभाचार्य जी, जन्म चंपारण बिहार, अणुभाष्य ग्रंथ, और मत कौन सा, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको, अलग से लिख लेने हैं ये मत भी, ये ग्रंथ भी आपको अलग अलग लिख करके, और आपको ये बार बार थोड़ा सा देखना है, याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने किस पर, वल्लभ संप्रदाय ने किस पर बल दिया था, पुष्टि मार्गीय भक्ति पर। पुष्टि मार्गीय भक्ति में क्या माना जाता है कि ईश्वर पर छोड़ दो आप हर चीज को, जो कुछ है ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए। अच्छा करेगा तो ईश्वर करेगा, बुरा करेगा तो ईश्वर करेगा, ये बात ईश्वर पर छोड़ दी जाती है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्कर झील के किनारे वल्लभ घाट बनवाया। वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को गोवर्धन पर्वत से लाकर वृंदावन में स्थापित की थी। श्रीनाथ जी की मूर्ति को गोवर्धन पर्वत से ला करके वृंदावन में स्थापित कर दी थी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे दोस्तों, विट्ठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टधाम नामक भक्त कवि मंडली की क्या की थी दोस्तों, स्थापना, जिसमें मुख्य कौन थे, सूरदास जी थे। विट्ठलनाथ के जो विट्ठलनाथ जी थे, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। इनके पुत्रों ने क्या किया दोस्तों, मतलब 7 पीठों की स्थापना की थी। कितनी पीठों की स्थापना की, 7 पीठों की। तो देखिए, ये 7 पीठ कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुमेलित करवाई जाती है। तो देखिए, मथुरेश जी कोटा, विट्ठलनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद। यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। विट्ठलनाथ जी तो कहाँ पर है, नाथद्वारा राजसमंद, और द्वारकाधीश जी कहाँ है, कांकरोली राजसमंद। गोकुल चंद जी कामा भरतपुर, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश। यहाँ फिर कंफ्यूज होते हैं। गोकुल चंद जी तो है कामा भरतपुर, जबकि गोकुलनाथ जी गोकुल यूपी में है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं बालकृष्ण जी, ये सूरत में है दोस्तों। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। और मदन मोहन जी भी कामा में है। गोकुल चंद जी और मदन मोहन जी, ये दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों, कामा में है। तो ये 7 पीठ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। श्री कृष्ण की कैसे रूप में पूजा होती है दोस्तों, बाल रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, ये बात बता चुके हैं हम आपको कि औरंगजेब ने 1669 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का काम शुरू किया था दोस्तों,
तब मेवाड़ के महाराणा ने श्रीनाथ जी की मूर्ति के संदर्भ में एक बात कही थी कि लाखों हिंदुओं वीरों का सिर कट जाएगा लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है, तो देखिए श्रीनाथ जी की मूर्ति के संदर्भ में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने कहा, मैं लाखों हिंदू वीरों का सिर कटवा कर भी मुसलमानों को श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए श्रीनाथ जी को सप्त ध्वजा का स्वामी, श्रीनाथ जी को सप्त ध्वजा का स्वामी या सप्त ध्वजा का नाथ भी कहते हैं दोस्तों। सप्त ध्वजा का स्वामी या सप्त ध्वजा का नाथ भी कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर जिस गांव में होता है उसे द्वार कहते हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर कोई से भी गांव में हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। नाथ द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित है, ये आप जानते ही हो, राजसमंद में है दोस्तों। श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या हवेली कहा जाता है, इसलिए हवेली संगीत भी काफी प्रसिद्ध हुआ। श्रीनाथ जी के दर्शन को झांकी कहते हैं कि भाई झांकी देख लीजिए, झांकी देख लीजिए, एक बार झांकी ले लीजिए। तो श्रीनाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो उसको झांकी कहते हैं दोस्तों। ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं इस संप्रदाय में, और नाथ द्वारा में जो संगीत है उसे हवेली संगीत कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो श्रीनाथ जी का मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम गमहे, श्री कृष्णम शरणम गमहे, कि श्री कृष्ण जी के शरण में जाओ। ठीक है, श्रीनाथ जी का अष्टझरोखा कदली झांकी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, श्रीनाथ जी की कौन सी झांकी प्रसिद्ध है? अष्टझरोखा कदली झांकी। श्रीनाथ जी का अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा में भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। श्रीनाथ जी के मंदिर के पास ही चावल लूटने की परंपरा चल रही है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तो देखिए नाथ द्वारा की गुलाबी गणकोर प्रसिद्ध है। मैं बता चुका हूं कि ये आरएस में पूछा जा चुका है। पिछवाई कला प्रसिद्ध है, यहाँ की बादशाह की होली प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट भी आप देख लीजिए। नाथ द्वारा की पिछवाई कला क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में बादशाह की होली होती है, जबकि दोस्तों बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, और सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? सवारी कोटा में निकाली जाती है। तो मेला ब्यावर अजमेर, सवारी कोटा में। इसके बाद श्रीनाथ जी का पाना, पाना एक छोटा ग्रंथ होता है दोस्तों, वो बहुत कलात्मक है। इसमें 24 श्रृंगारों का वर्णन है, और श्रीनाथ जी की गोत्र के ठाकुर नवनीव प्रिया जी को श्री लालन कहते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। तो देखिए राम स्नेही संप्रदाय की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके संस्थापक रामचरण जी थे। कौन थे दोस्तों? रामचरण जी, जिनका बचपन का नाम रामकिशन था। तो रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के क्या थे दोस्तों? संस्थापक। रामचरण जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? रामचरण जी का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1720 को। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो इनका जो परिनिर्वाण हुआ था, इनका यानी जो इन्होंने समाधि ली थी वो 1798 में कहाँ पर ली थी? शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा। इसीलिए इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे पूछी जाए तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण दूज से पंचमी तक फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। इनके जो बात करते हैं दोस्तों तो इनके गुरु का नाम कृपाराम था। रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम। और इसकी अन्य शाखाएं जैसे देखिए, एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इसके संस्थापक तो रामचरण जी थे। एक रैण में है दोस्तों, रैण कहाँ पर है? नागौर, मेड़ता नागौर में। ठीक है, उसके संस्थापक संत दरियाव जी थे। संत दरियाव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेतारण पाली में हुआ था 1676, और मृत्यु 1733 में हुई थी। ठीक है, और संत दरियाव जी की जो कृति है, रचना है, उसका नाम निशानी भी है दोस्तों।
वैसे हम इनके बारे में अलग से जानेंगे डिटेल से, लेकिन अभी जब यहाँ पर है तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद इनकी एक अन्य शाखा है सिंगथल बीकानेर, जिसके संस्थापक हरिदास थे, हरिदास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक शाखा कहाँ पर है दोस्तों, खेड़ापा जोधपुर में, रामदास इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो देखिए हम इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, मजे आ रहे होंगे आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कई तो देखिए दोस्तों, कई तो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे ये बात ही नहीं करता है ये टीचर, और लगातार पढ़ाता जा रहा है, बोर भी हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं बात तो बहुत अच्छी करना जानता हूँ, लेकिन कारण क्या है, उससे हमारा ये 2 महीने में ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बात तो नहीं, मुझसे कैसी करवा लीजिए आपका मन करे तो कहानी भी कह सकता हूँ मैं आपसे अच्छी, लेकिन फिर हमारा सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए राम स्नेही संप्रदाय की, तो देखिए राम स्नेही संप्रदाय की हम बात करते हैं। तो देखिए इसके संस्थापक रामचरण जी थे। कौन थे दोस्तों, रामचरण जी। रामचरण जी का जन्म 24 फरवरी 1720 को सोडा ग्राम टोंक में हुआ था, सोडा ग्राम टोंक, आपको ध्यान रखना है। रामचरण जी का निर्वाण दोस्तों सापुरा में हुआ था, और कब हुआ था, 1798 में। रामचरण जी का जन्म तो सोडा ग्राम टोंक में हुआ था, और इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था, सापुरा भीलवाड़ा में। और इसकी प्रधान पीठ भी कहाँ पर है दोस्तों, सापुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन था, आपको ध्यान रखना ही है, बचपन का नाम रामकिशन। इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, कृपाराम। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो रामचरण जी के जो गीतों का संग्रह है वो क्या है दोस्तों, अनाभाई वैणी, अनभाई वैणी, ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह अनाभाई वाणी भी लिखा रहता है दोस्तों। और रामचरण जी की भविष्यवाणी किसने की थी कि भाई रामचरण जी ऐसे संत होंगे, तो ये की थी भृंगीनाथ ने। ये एक महान वैरागी थे दोस्तों, उन्होंने भविष्यवाणी की थी इनके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कि भाई राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो देखिए प्रधान पीठ है दोस्तों ये सापुरा भीलवाड़ा। और फूलडोल महोत्सव कब बढ़ता है सापुरा में दोस्तों, कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण दूज से पंचम तक, ये आपको ध्यान रखना है। और राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रार्थना स्थल होते हैं जहाँ बैठकर प्रार्थना की जाती है, उन्हें गुरुद्वारा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा, ठीक है। तो देखिए राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है, गुरुद्वारा कहलाता है। और राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी रंग के क्या वस्त्र पहनते हैं, और मूर्ति पूजा नहीं करते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी 4 प्रमुख पीठों के बारे में। तो देखिए जो प्रधान पीठ है वो तो सापुरा भीलवाड़ा, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, रामचरण जी। रैण शाखा मेड़ता नागौर, संस्थापक संत दरियाव जी। जन्म जेतारण पाली में 1600 क्षेत्र में हुआ था, और मृत्यु 1733 में हो गई थी। तो संस्थापक दरियाव जी थे रैण शाखा के। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दरियाव जी के गुरु भी कौन थे दोस्तों, प्रेमनाथ, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया था। उसके बाद दोस्तों सिंगथल शाखा है, इसके संस्थापक हरिदास जी थे, जो हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए हरिदास की जो वाणी है, कृति है, वो निशानी है। और खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, रामदास जी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 4th डे है आज राजस्थान की कल्चर का, जिसमें हमने आज संत एवं संप्रदाय से संबंधित मुख्य जो पीठ हैं, मुख्य जो संप्रदाय यहाँ पर चले थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। और मत आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। आगे कल हम मैक्सिमम टॉपिक कवर कर देंगे संत एवं संप्रदाय का, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने 10 दोस्तों को शेयर किया करो दोस्तों।